राम राम सभी को। गुरुवार दिनांक 11 अप्रैल 2024। आज के दिन राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत ना करें, यात्रा की शुरुआत ना करें, हॉस्पिटल ना जाए, दवाइयाँ खरीद कर घर में ना लाए, धार्मिक कार्य ना करें। अभिजीत मुहूर्त आज के दिन दोपहर के 12:03 से लेकर दोपहर के 12:53 तक है। इस समय में कोई भी अच्छे काम की शुरुआत कर सकते हैं। यह समय सभी कामों के लिए अच्छा होता है। दिन के और रात की शुभ और अशुभ चौघड़ियाँ स्क्रीन के ऊपर है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं हर काम के लिए। गुरुवार के दिन गुरु ग्रह को शुभ करने के लिए हल्दी से स्नान करना चाहिए, पीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए, सोने की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल बेसन का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, काली उड़द की दाल, प्याज लहसुन, हरी मूंग की दाल, ये चीज़ें ना खाए गुरुवार के दिन। ये चीज़ें शनि राहु केतु और बुध की होती है और ये चारों भी ग्रह गुरु ग्रह के शत्रु ग्रह होते हैं, इसलिए इन्हें गुरुवार के दिन ना खाए। गुरु ग्रह का संबंध वास्तु में घर के ईशान कोण से होता है, इसलिए आज हमें दिए का ये उपाय करना है जिससे गुरु ग्रह शुभ हो, वास्तु में भी और जन्म कुंडली में भी। घर के ईशान कोण में आज आपको एक दिया जलाना है। इस प्रकार से एक पीतल का दिया ले, उसमें कपास की बत्ती डालें, घी डालें और एक चुटकी हल्दी डालें। हल्दी डालते समय और दिया जलाते समय आपको भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और पीले रंग के फूल अर्पण करने चाहिए। दिया जलाने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए या फोन के ऊपर चला कर रखना चाहिए। दिया जलाने के बाद आपको इस प्रकार से प्रार्थना करनी है, हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे, हमारे जन्म कुंडली में और वास्तु में गुरु ग्रह शुभ फल दे। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है। जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के 5 घर होते हैं और यहाँ पर अगर उनके शत्रु ग्रह यानी राहु, केतु, शुक्र और बुध ये ग्रह आते हैं तो गुरु ग्रह पीड़ित हो जाता है और ये योग हर किसी के कुंडली में एक ना एक तो होता ही है। इसलिए हमें इस दोष को निकालने के लिए भी दिए का इस प्रकार से उपाय करना है। घर का आग्नेय कोण, वायव्य कोण, घर की पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और घर का मध्य भाग, इन जगहों पर आपको दिए जलाने हैं। इस प्रकार से दिए मिट्टी के या पीतल के हो, उसमें कपास की बत्ती डालें, घी डालें और हल्दी डालें। हल्दी डालते समय और दिया जलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवा इस मंत्र का जाप करें। दियों को प्रणाम करके आपको प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में और हमारे जन्म कुंडली में गुरु ग्रह शुभ हो। गुरु ग्रह को शुभ करने के लिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु केले के पेड़ की और पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जी को हल्दी का या केसर का तिलक करें, खुद भी तिलक करें, उनके सामने एक घी का दिया जलाए, जो दिया जैसा बोला है उस प्रकार से जलाए। भगवान विष्णु जी को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पण करें और उनके सामने सोना यानी गोल्ड साफ करके रखें। उस सोने को 3 बार हल्दी का तिलक करें। तिलक करते समय ओम बृहस्पते नमः इस मंत्र को बोलना है और शरीर पर जो सोना धारण किया है उसे भी आपको हल्दी का 3 बार तिलक करना है। कानों में सोना ही पहने। पुरुषों को राइट कान में यानी दाहिने कान में हमेशा सोना पहनकर रखना चाहिए। इससे उनके संतान के साथ अच्छे रिश्ते होते हैं और संतान का भी उज्जवल भविष्य होता है। केले के पेड़ की जड़ में दूध, हल्दी और शक्कर मिक्स करके अर्पण करें। घी का दिया जलाए, उसमें भी हल्दी डालें मंत्र बोलते हुए और 11 परिक्रमा करें केले के पेड़ की। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए पीपल के पेड़ की जड़ में पानी और हल्दी मिक्स करके अर्पण करें। वहाँ पर भी एक दिया उसी प्रकार से जलाए हल्दी डालते हुए और 7 परिक्रमा करें। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इस मंत्र को बोलते हुए गुरु ग्रह यानी धन, वाणी, कुटुंब, शिक्षा, संतान,
भाग्य, करियर से मिलने वाला लाभ और जो भी लाभ मिल रहा है वो किस दिशा में जाएगा वो भी गुरु ग्रह तय करता है। गुरु ग्रह यानी दादाजी, नानाजी, बड़े बुजुर्ग, धर्म गुरु, संत, महात्मा, जो भी धर्म के आचरण करने वाले धर्मात्मा है उनसे होता है। इसलिए इनका अनादर कभी ना करें, इनके लिए कभी भी अपशब्द ना निकाले, इससे गुरु ग्रह अशुभ होते हैं। दियों का जो दूसरा उपाय है ये तिथि अनुसार है। आज दोपहर के 3:03 से चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है। चतुर्थी तिथि के देवता भगवान गणेश जी है और इस तिथि का महत्व होता है विघ्न की समाप्ति। इसलिए आज शाम के समय में घर की उत्तर दिशा में और ईशान्य कोण में आपको भगवान गणेश जी के नाम का एक एक दिया जलाना है। इस प्रकार से मिट्टी का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डाले, घी डाले और एक हरी इलायची डाले। इलायची डालते समय और दिया जलाते समय ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और गुड़हल का फूल अर्पण करें। ये दिया भगवान गणेश जी का एक ज्योतिर्मय स्वरूप है, इसलिए आपको ये उपाय पूरे विश्वास के साथ करना है। दिए को प्रणाम करके आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे भगवान, आपका शुभ आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बना रहे। हमारे करियर में, जीवन में, हमारे रिश्तों नातों में जितने भी विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आ रही है, वो समाप्त हो आपके आशीर्वाद से। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ प्राप्त होगा। तीसरा जो दिए का उपाय है ये भी तिथि अनुसार है। सूर्योदय से लेकर दोपहर के 3:03 तक तृतीया तिथि है और ये तिथि कुबेर देव जी को समर्पित है और इस तिथि का महत्व होता है अक्षय धन संपत्ति, यानी कि क्षय न होने वाला धन। इसलिए आपको घर की उत्तर दिशा में एक दिया उनके नाम से जलाना है। दिया इस प्रकार से हो, मिट्टी का या पीतल का दिया ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डाले, सरसों का तेल या घी डाले। दिया जलाते समय उनके मंत्रों का जाप करें। दिए को प्रणाम करके आपको प्रार्थना इस प्रकार से करनी है। हे कुबेर देव, आपका शुभाशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सदा बना रहे और हमारे जीवन में अक्षय धन संपत्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना करनी अनिवार्य है, तभी आपको इस तिथि का जो महत्व है उसका लाभ मिलेगा। आज तीसरा और चौथा नवरात्रा है। आज सुबह का जो नवरात्रा है वो माँ चंद्रघंटा का है, इसलिए सुबह में आपको माँ के नाम से दिया इस प्रकार से जलाना है। पीतल की प्लेट ले या एक पान का पत्ता ले, उस पर दिया रखें, मिट्टी का हो या पीतल का दिया हो। इसमें लाल रंग की बत्ती डालें और सरसों का तेल या घी डालें और 2 फूल वाली लौंग डालें। लौंग डालते समय और दिया जलाते समय माता के मंत्रों का जाप जरूर करें। दिया जलाने के बाद उस दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और लाल रंग का फूल अर्पण करें। इस माता को दूध या दूध से बने हुए पदार्थों का भोग लगाया जाता है। आज के दिन का जो विशेष उपाय है नवरात्रि का वो ये है कि आज आपको किसी भी माता के मंदिर में घंटा दान करनी है। जो घर में हम छोटी घंटा यूज़ करते हैं वो आपको दान करनी है। कोशिश करें कि घंटे को दान करने की, लेकिन किसी कारणवश आप घंटा नहीं दान कर सकते तो आप किसी भी माता के मंदिर में जाए या कौन से भी मंदिर में जाए और वहाँ पर जो घंटा टंगी होती है उसे क्लीन करें, साफ करें और उस पर हल्दी और कुमकुम से मिश्रित स्वास्तिक बनाएं और माता का नाम लेते हुए घंटा नाद वहाँ पर करें। इस उपाय को अनुभव में लिया गया है, बहुत ही कार्य करता है। घंटा नाद करने से राक्षसी शक्तियाँ, भूत प्रेत, नकारात्मक शक्तियाँ, नज़र दोष, जो भी तकलीफ़ें देने वाली शक्तियाँ होती हैं वो डर जाती है। इसलिए घंटा नाद करना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, हर पूजा के पहले है। इससे पूजा करने में अड़चने नहीं आती है, कौन सी भी बुरी शक्ति तकलीफ़ नहीं देती है पूजा के समय में। और इस घंटी नाद का उपाय आप हर रोज़ करें, सुबह शाम करें। घर के सदस्यों के भी नज़र दोष निकालने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। आज माता के मंदिर में दूध का 1 पैकेट और चने की दाल आप अर्पण करके आए, इससे गुरु ग्रह भी शुभ होगा
और माता का जो भोग है मंदिर तक पहुंच जाएगा। जितने भी उपाय माँ चंद्रघंटा के बताए हैं ये आपको दोपहर के 3:03 के अंदर ही करने हैं। उसके बाद माँ कुष्मांडा का चौथा नवरात्रा शुरू हो रहा है, इसलिए आपको ये उपाय दोपहर के 3:03 के पहले पहले करने हैं। दोपहर के 3:03 के बाद चौथा नवरात्रा शुरू हो रहा है। ये नवरात्रा माँ कुष्मांडा का होता है। माँ कुष्मांडा ने अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न किया है, इसलिए उन्हें कुष्मांडा माँ कहा जाता है। इनका प्रिय भोग मालपुआ है। इनके लिए आज शाम के समय में इस प्रकार से दिया जलाए। पीतल की प्लेट ले या पान का पत्ता ले, उस पर ये दिया जलाना है। दिया मिट्टी का या पीतल का ले, उसमें लाल रंग की बत्ती डाले, घी डाले और 2 फूल वाली लौंग डाले। लौंग डालते समय और दिया जलाते समय माँ कुष्मांडा के मंत्रों का जाप करें। दिए को हल्दी, कुमकुम, अक्षत और लाल रंग के फूल अर्पण करें। माता को मालपुआ का भोग लगाएं। और इस नवरात्र का जो विशेष उपाय है वो ये है कि आपको जो भी माता के लिए भोग बनाया है वो आपको ब्राह्मण देवता को भी दान करना है, यानी कि ब्राह्मण भोज कराना है। और अगर ये कर नहीं सकते तो मंदिर में जाकर भी उनके नाम से रख कर आए। इस उपाय से आपकी तरफ माता का आशीर्वाद आकर्षित होगा और गुरु ग्रह भी शुभ होगा। माँ कुष्मांडा सूर्य लोक में स्थित है, इसलिए आज भगवान सूर्य नारायण जी को भी सुबह सुबह अर्घ्य देकर उनकी विधिवत पूजा करें। दोपहर के समय में भी उन्हें प्रणाम करें और शाम के समय में भी सूर्य भगवान जी को प्रणाम करें अवश्य, क्योंकि सूर्य देव में ही माँ कुष्मांडा का निवास होता है। माँ कुष्मांडा की आराधना अगर हम चौथे नवरात्र पर करते हैं तो रोग, शोक और विनाश से मुक्ति होती है। आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदान करती है ये माँ। जिसे यश और प्रसिद्धि चाहिए जीवन में, उन्होंने चौथे नवरात्रे पर माँ कुष्मांडा का विशेष पूजन करना चाहिए। आज के दिन के बहुत से उपाय हैं, लेकिन ये आप ज़रूर करें, क्योंकि नवरात्रे में जो भी उपाय करते हैं हम, उसका लाभ कई गुना ज़्यादा मिलता है हमें, तो ज़रूर ये उपाय करें। आज यानी कि 11 अप्रैल को जिनका जन्मदिन है उन्होंने ये उपाय करने हैं। गौ माता को आज अपने हाथ से भिगोई हुई चने की दाल खिलानी है। खिलाते समय ध्यान रखें गौ माता के जीभा का स्पर्श हाथों के लकीरों को हो, जिससे ग्रहों की अशुभता कम होगी। दूसरा उपाय ये है कि आज आपको अपनी माँ को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना है। माँ अगर दूर रहती है तो आज के दिन खरीद कर रखें और जब भी मिले उनसे तो उन्हें गिफ्ट करें। माँ स्वर्गवासी है तो माता के कौन से भी मंदिर में जाकर उन्हें वो गिफ्ट दें। और ये उपाय आपको महीने में 1 सोमवार को तो करना है। इससे आपका आने वाला पूरा साल बहुत शुभ जाएगा। और माता का हमेशा आदर सम्मान करें, उनके रोज़ पैर छुए। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सिया राम।